हेलो दोस्तों, लेट्स स्टूड हिंदी के कॉमर्स सेक्शन में आपका स्वागत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट तो हमने सीखे ही है, तो आज हमारे इसी नॉलेज को थोड़ा टेस्ट करते हैं। हम पहले फाइनल अकाउंट्स का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम 3 चीजें बनाते हैं। एक, ट्रेडिंग अकाउंट टू रिकॉर्ड ट्रेडिंग रिलेटेड एंड डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंस एंड इनकम रिकॉर्ड होते हैं। एंड तीसरा है बैलेंस शीट, जिसमें सभी असेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड होते हैं। अब आपको ये टेस्ट में सिर्फ मिस्टेक्स फाइंड करनी है। ये बहुत कॉमन एंड बेसिक मिस्टेक्स है जो हमसे भी सम सॉल्व करने के टाइम पे होती रहती है। सो अटेम्प्ट दिस टेस्ट टिल द एंड, ताकि आप ये मिस्टेक्स एग्जाम्स में ना करें एंड फाइनल अकाउंट्स में फुल मार्क्स स्कोर करें। गुड लक। फर्स्ट, आपको इस ट्रेडिंग अकाउंट में मिस्टेक्स ढूंढने हैं। यू गेट ओनली 10 सेकेंड्स। ध्यान से देखिए। सो मिस्टेक्स मिली। सबसे पहला मिस्टेक ये है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में कभी भी एज एट नहीं लिखते, बल्कि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर बनता है, सो फॉर द ईयर एंडेड ऐसा लिखते हैं। एंड दूसरा, कोई भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त डेबिट साइड हमेशा टू आता है, बाय नहीं। नेक्स्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी 2 मिस्टेक्स निकालने हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर द ईयर एंडेड मिसिंग है। एंड सेकेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा। गोइंग अहेड, थर्ड, फाइंड द मिस्टेक्स इन बैलेंस शीट। सो यहाँ फर्स्ट मिस्टेक ये है कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, इसीलिए इसे हम हमेशा बैलेंस शीट एज एट पर्टिकुलर डेट बनाते हैं एंड नॉट फॉर द ईयर। एंड सेकेंड मिस्टेक, बैलेंस शीट में कोई भी आइटम रिकॉर्ड करते वक्त टू या बाई जैसा प्रीफिक्स का यूज नहीं करते, क्योंकि ये एक अकाउंट नहीं है। सो मशीनरी के आगे टू नहीं आएगा। सो नाउ हम सेकेंड स्टेज पे पहुंच गए हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ध्यान से देखना। सो दिए गए ट्रेडिंग अकाउंट में से 4 मिस्टेक्स बताइए। आपको मिलते हैं 15 सेकेंड्स, सो यू हैव टू बी वेरी क्विक। सबसे पहला, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। सेकेंड, सेल्स रिटर्न सेल्स में से डिडक्ट होता है, नॉट फ्रॉम परचेजेस। थर्ड, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। एंड लास्टली, ग्रॉस प्रॉफिट इज अ क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, जो हमेशा डेबिट साइड पे लिखते हैं। सो ये होगा करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से भी 4 मिस्टेक्स निकालने हैं। फाइंड देम। फर्स्टली, लूज टूल्स एंड फर्नीचर असेट्स है, एक्सपेंस नहीं, तो ये बैलेंस शीट में जाएंगे। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, इसीलिए ये डेबिट साइड पे आएगा। एंड लोन फ्रॉम एबीसी लिमिटेड भी लायबिलिटी है, इनकम नहीं, सो वो भी बैलेंस शीट में आएगा। नाउ दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। ध्यान से बैलेंस शीट में मिस्टेक्स बताएं। आपके पास 15 सेकेंड्स है। सो मिस्टेक्स मिली। लेट्स सी। बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता है। कैश ऑन हैंड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये लायबिलिटी नहीं है, ये हमेशा असेट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। लैंड कभी भी डिप्रिशिएट नहीं होता। एंड फाइनली, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, क्योंकि वो पेएबल है। सो दिस इज द करेक्ट बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। वी होप आपने एंजॉय किया और ये सब मिस्टेक्स आप नहीं करोगे इन योर एग्जाम्स। तो आज के लिए बस इतना। हमारे ये वीडियोस कोर्सेज में भी अवेलेबल है, तो
तो आप उन्हें हमारे वेबसाइट www.letstude.com पर जाके ज़रूर चेक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड इन वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।